नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते मृणमोऽसुधकेवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। चलिए, नए पक्षातिक्रांत को कहने वाला कोई श्लोक सुनाइए आज जल्दी से। ज्ञानी के सब भाव ज्ञान में क्यों होते हैं? गाथा से उत्तर दीजिए। याद है इसकी गाथा? बताओ। ठीक है, गाथा मत लिखना इसमें। अच्छा देखो, कर्ता कर्म क्रिया तीनों एक है कहने वाला श्लोक लिखिए। त्रयमपि वस्तुतया न। यह परिणामति सकर्ता यह परिणामो भवेत्तु तत्कर्म क्रिया सा त्रयमपि भिन्नम न वस्तुतया। ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन होंगे आपके, कोई 4 करने होंगे। 7 दूंगा, 7 में से कोई 4 करने होंगे। आत्मा ज्ञानी हो गए, ये पहचान कराने वाली गाथा। 75। याद है ये गाथा? कर लो। थोड़ा सा तो बता देना। नहीं लिखने की जरूरत है, मैंने लिखा है गाथा लिखी है तो बस गाथा लिखिए। और जहाँ लिखा है कि गाथा से उत्तर दीजिए तो गाथा नहीं लिखनी, गाथा के आधार से उत्तर देना। ज्ञान और आश्रवों से निवृत्ति का समकाल है। सुन लो, ज्ञान और आश्रवों से निवृत्ति का समकाल है, ऐसा कहने वाली गाथा लिखी। यह आएगी 74 नंबर की गाथा, 74 नंबर की गाथा। बोलिए जल्दी बेटा, निकालो फटाफट। दोबारा पढ़िए। अच्छा, फिर अगला है, ये बताइए आत्मा किस विधि से आश्रवों से निवृत्त होता है? दोनों में अंतर है। इसमें पूछा दोनों का समकाल कैसे है, तब आएगी आपकी 74 नंबर का था। और जब हम ये पूछेंगे आत्मा किस विधि से आश्रवों से निवृत्त होता है, तो आएगी गाथा 73। ये विधि है। पढ़िए, चलिए सब पढ़िए।
बोलिए, ये तो याद भी कर ली थी आपने। एक देखिए पेज नंबर, आप ये जो गाथा पढ़ी थी ना आपने अभी 74 नंबर की, इसकी टीका देखिए। वृक्ष और लाख की भांति, मिल गया? मिल गया बेटा? वृक्ष और लाख की भांति, बद्धे घातक स्वभाव, ये तो याद रखना, बद्धे घातक स्वभाव है किस किस में? जीव बद्धे है, घातक कौन है? आश्रव। ठीक है बेटा? गायक तो जीव के साथ बंधे हुए हैं लेकिन विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। ठीक है, ये विरुद्ध का हो गया। अगला देखिए, आश्रव मृगी के वेग की भांति घटते बढ़ते होने से अध्रुव है। अध्रुव क्यों कहा? ये घटते और बढ़ते हैं, स्थिर नहीं रहते। वेग 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 नहीं पता आपको? स्पीड। दूसरा इसमें ना एक वो भी कहते हैं लोग, मिर्गी आती है, मिर्गी, तो उसका जो वेग आता है वो घटता बढ़ता है। ठीक है, लेकिन वो मृगी होता है, यहाँ मृगी लिखा है, हिरणी। चलिए आगे देखिए, शीत दाह ज्वर के आवेश की भांति अनुक्रम से उत्पन्न होते हैं। तो एग्जाम्पल वगैरह मैं दूंगा ना, मैचिंग वगैरह में आप देखना। देखिए आश्रव कैसे हैं, जैसे ठंडी का बुखार फिर गर्मी का बुखार एक साथ नहीं आता, अनुक्रम से आता है। थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा बस, ये विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, ये चैतन्य स्वरूप, ये चैतन्य से विरोधी हैं। ठीक है, ये अशरण है, ये शरणभूत है, अध्रुव है, ये ध्रुव है, इस तरह से। तो जीव तो नित्य है। आगे देखिए, देखो बेटा अभी मैंने ना एक मैचिंग में दिया है जो कल पढ़ रहे थे। जैसे काम सेवन में वीर्य छूट जाता है, उसी क्षण दारुण काम का संस्कार नष्ट हो जाता है। तो मैंने ये 2 दिए कॉलम ए में, फिर 2 दिए कॉलम बी में। उसी प्रकार कर्मोदय छूट जाता है। ठीक है, कर्मोदय छूट जाता है, उसी क्षण आश्रव नाश को प्राप्त हो जाते हैं। तो आश्रव नाश को प्राप्त हो जाते हैं, इसकी मैचिंग होगी, काम का संस्कार नष्ट हो जाता है इसे। उदाहरण है, फिर सिद्धांत है। जरूरी नहीं है, आगे पीछे जैसे भी देख लें। चलिए अरे चॉइस बहुत है। आत्मा इसका उदाहरण ये वाला पहले वाला क्या है? कर्मोदय छूट जाता है, कर्मोदय छूट जाता है। क्यों? अरे एक मिनट, एक में तो बताया आश्रव नाश को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है, और एक बताया कर्मोदय छूट जाता है। नहीं, वो तो एग्जाम्पल है। जो काम का संस्कार नष्ट हो जाता है वो एग्जाम्पल है। पहली लाइन में एग्जाम्पल है, फिर ये सिद्धांत है। क्या कर्मोदय छूट जाता है और आश्रव नाश को प्राप्त हो जाता है। ऊपर भी 2 चीजें हैं, सिद्धांत में भी 2 चीजें हैं, बस।
अच्छा अब आइए आप गाथा नंबर ये मोर और दर्पण, इससे क्या सिद्धांत समझाना चाहते हैं? गाथा 87 निकालिए। मिल गई? टीका देखिए, टीका देखिए, टीका 87 की टीका मेरे पास पेज नंबर 160 है। किसी में 161 है, नहीं मिलेगा था 87। 97 तो बोला भी नहीं मैंने, रिकॉर्डेड है। मिल गई? टीका देखो जल्दी से, बस समझना। मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति इत्यादि जो भाव हैं वे प्रत्येक मयूर और दर्पण की भांति अजीव और जीव के द्वारा भाए जाते हैं। देखो बेटा, मोर और दर्पण का उदाहरण देकर ये बताया कि जो मिथ्यात्व अविरति आदि भाव हैं वो दो प्रकार के हैं, जीव मिथ्यात्वादि और अजीव मिथ्यात्वादि। बस इतना बता देना, इतना ही बहुत है। मयूर दर्पण की बात की मैंने दो प्रकार। हाँ, ये मिथ्यात्व अविरति आदि दो प्रकार के हैं, जीव मिथ्यात्व और अजीव मिथ्यात्व आदि को बताया है। बस बस ठीक है, दो दो नंबर के हैं ना, समझ में आ गया? इससे क्या बताया है, लिखा ना, मिथ्यात्व आदि जो भाव हैं वे प्रत्येक मयूर और दर्पण की भांति जीव अजीव के द्वारा भाए जाते हैं, इसलिए वे अजीव भी हैं और जीव भी। बात समझ गए? लेकिन फिर भी एक बार आगे पढ़ लो, इसे दृष्टांत से समझाते हैं। जैसे गहरा नीला, हरा, पीला भाव माने वर्ण, जो कि मोर के अपने स्वभाव से मोर के द्वारा भाया जाता है, वह मोर ही है। और गहरा नीला, हरा, पीला इत्यादि भाव जो स्वच्छता के विकार मात्र से दर्पण के द्वारा भाया जाता है, किसके द्वारा? वह दर्पण ही है। इस प्रकार मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति इत्यादि भाव जो कि अजीव के अपने द्रव्य स्वभाव से अजीव के द्वारा भाए जाते हैं, वे अजीव ही हैं। और मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति इत्यादि भाव जो चैतन्य के विकार मात्र से जीव के द्वारा भाए जाते हैं, वे जीव। यानी जो जीव के विकार हैं वो जीव मिथ्यात्वादी हैं, और दूसरे वो कर्मोदय का विपाक वो अजीव मिथ्यात्वादी है। समझ गए आप? ये दो प्रकार के हैं, इससे ये सिद्ध किया। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखी है भावार्थ में, देख रहे हो बच्चों? उद्गल के परमाणु पौद्गलिक मिथ्यात्वादी कर्म रूप से परिणमित होते हैं। उस कर्म का विपाक होने पर ज्ञप्ति, उस कर्म का विपाक यानी उदय होने पर उसमें जो मिथ्यात्वादी स्वाद उत्पन्न होता है वह मिथ्यात्वादी अजीव है। स्पष्ट लिख दिया ना? और कर्म के निमित्त से जीव विभाव रूप परिणमित होता है, वे विभाव परिणाम चेतन के विकार हैं, इसलिए वे जीव हैं। मिथ्यात्वादी कर्म की प्रकृतियां, देखो बेटा, मिथ्यात्वादी कर्म की प्रकृतियां उद्गल द्रव्य के परमाणु हैं। जीव उपयोग स्वरूप है, उसके उपयोग की ऐसी स्वच्छता है कि पौद्गलिक कर्म का उदय होने पर उसके उदय का जो स्वाद आवे उसके आकार उपयोग हो जाता है। अज्ञानी को अज्ञान के कारण उस स्वाद का और उपयोग का भेद ज्ञान नहीं है, इसलिए वह स्वाद को ही अपना भाव समझ लेता है। जब उसका भेद ज्ञान होता है, अर्थात जीव भाव को जीव जानता है और अजीव भाव को अजीव जानता है,
तब मिथ्यात्व का अभाव होकर सम्यक ज्ञान होता है। हमने इस पर बहुत मेहनत की थी। अब जितना आपकी योग्यता प्रमाण आपको ख्याल होगा। ठीक है। अब स्फटिक मणि का एक पूछा हमने, स्फटिक मणि का क्या किस लिए दिया, उदाहरण दृष्टांत बताएं उसका। तो देखिए, नेक्स्ट गाथा की टीका। पढ़े। यद्यपि निश्चय से अपने निजरस से ही, निजरस मतलब अपने स्वभाव से ही, थोड़ा समझने पे भी ध्यान देना बेटा। क्या है? यद्यपि निश्चय से अपने निजरस से ही सर्व वस्तुओं की अपने स्वभावभूत स्वरूप परिणमन में सामर्थ्य है। कैसी सामर्थ्य है? कि अपने स्वभाव रूप परिणमित हो, आत्मा भी अपने शुद्ध स्वभाव रूप परिणमित हो, ऐसी शक्ति है। तथापि अनादि से अन्य वस्तुभूत मोह के साथ संयुक्त पना होने से, क्या लिखा? अन्य वस्तुभूत मोह के साथ संयुक्त पना होने से आत्मा के उपयोग का मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति रूप भेद से 3 प्रकार का परिणाम विकार है। ये मैंने फिलअप में दिया है। अनादि से 3 प्रकार का परिणाम विकार है। कौन कौन सा? मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति। उपयोग का। अब उपयोग का वह परिणाम विकार, बताओ ये जीव मिथ्यात्व है कि अजीव मिथ्यात्व? उपयोग का। क्यों बेटा? ज्ञानम, उपयोग का परिणाम विकार, अपना जो उपयोग विकार रूप हुआ, ये जीव मिथ्यात्वादि होगा कि अजीव मिथ्यात्व होगा? नींद से उठे नहीं अभी? अपने उपयोग का जो परिणाम विकार है, उपयोग जो विकार रूप हुआ अपना, ये जीव मिथ्यात्वादि है कि अजीव मिथ्यात्वादि है? जीव। गुड। अब देखो, उपयोग का वह परिणाम विकार स्फटिक की स्वच्छता के परिणाम विकार की भांति, क्या लिखा? स्फटिक की स्वच्छता के परिणाम विकार की भांति। स्फटिक में क्वालिटी है जिसको कहते हैं स्वच्छता। जो भी कलर उसके संयोग में आता है, पूरी की पूरी स्फटिक मणि उसी कलर रूप परिणमित हो जाती है। पीले कपड़े पे रखा स्फटिक मणि कैसे रंग की हो जाएगी? और उस कपड़े से हटा दिया, सफ़ेद हो जाएगी। हाँ, अगर एल्यूमिनियम पे रखा है तो इसी के कलर की हो जाएगी, सिल्वर कलर की। समझ रहे हैं आप? ऐसे ही स्फटिक मणि किसके स्थान पर है? अपने उपयोग के स्थान पर। जैसे स्फटिक मणि में स्वच्छता नाम का गुण है, ऐसे अपने उपयोग का स्वच्छता नाम का गुण है। जैसे स्फटिक मणि किसी परद्रव्य के संयोग से, ठीक है, उस समय तत्समय उस रंग रूप परिणमित हो जाती है, उसी समय ये आत्मा, ये उपयोग मोह आदि के संयोग से, ठीक है, अपनी स्वच्छता के कारण मोह रूप परिणमित हो जाता है। स्वच्छता का मतलब पता है आपको क्या है? स्वच्छत्व शक्ति, कि जिसमें वो जो भी पदार्थ हो उसको प्रकाशित करे, इसका नाम स्वच्छता शक्ति है। प्रकाशन करने वाली प्रकाश शक्ति में क्या है? सिर्फ स्वसंवेदनामयी प्रकाश शक्ति है। प्रकाश शक्ति में कहा कि अपना संवेदन करे, और स्वच्छत्व शक्ति इसकी मुख्यता से है कि पर को प्रकाशित करे। जब आप शक्तियाँ पढ़ेंगे तब आप देखेंगे इसमें प्रकाश शक्ति में स्वसंवेदनमयी कहा है। और स्वच्छत्व में जो बाह्य पर पदार्थ हैं
उनके प्रकाशन की मुख्यता है। देखिए फिर से, उपयोग का वह परिणाम विकार। उपयोग के उस परिणाम को परिणाम विकार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पर के निमित्त से हो रहा है। स्फटिक की स्वच्छता के परिणाम विकार की भांति पर के कारण यानी पर के निमित्त से, पर की उपाधि से उत्पन्न होता दिखाई देता है। देखो, कर्म जबरदस्ती तो नहीं करा देते, लेकिन निमित्त तो कर्म ही है। कर्म का उदय ना हो तो जीव को विकार ना हो। इसी बात को स्पष्ट करते हैं। अब आपको इतना तो समझ में आ गया, स्फटिक मणि का उदाहरण उपयोग की स्वच्छता को बताने के लिए दिया गया है। और अगर और लोग इसको एक्सप्लेन करना चाहते हो तो ये बता दो कि जिस प्रकार स्फटिक मणि, ठीक है, हरे लाल काले रंग के संयोग से हरा लाल काला होता है, फिर भी उसका स्वभाव अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। उसी प्रकार आत्मा का उपयोग कर्म के संयोग से विकार परिणमित होने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। स्फटिक मणि का उदाहरण इसलिए दिया है। अब छोटा सा भी लिखोगे तो मैं 2 नंबर पूरे दूंगा। आप थोड़ा भी लिखोगे ना, मैं नंबर दूंगा खुल के। आप पेपर, जो पेपर में बैठ गया वो पास है, चाहे खाली भी छोड़ के आएगा, पास है। जो पेपर में बैठ गया ना उसी के 50 नंबर दे दूंगा मैं, क्योंकि इसमें बैठने वाले का इतना ज़बरदस्त साहस है कि जो बैठ गया तो हो गया। चलिए, जैसे स्फटिक की स्वच्छता की स्वरूप परिणमन में सामर्थ्य होने पर भी, अब स्फटिक का ये स्वभाव है कि अपने स्वाभाविक रूप में परिणमित होए। कदाचित काले, हरे और पीले, तमाल, केल और सोने के पात्र रूपी आधार का संयोग होने से स्फटिक की स्वच्छता का, माने अगर काले पत्र पे रखा है तो काली, हरे पत्र पे रखा है तो हरी, पीले पत्र पे रखा है तो पीली, ऐसे 3 प्रकार का परिणाम विकार दिखाई देता है, दिखाई देता है। इसी प्रकार अनादि से, देखो दर्पण का उदाहरण नहीं दिया है, स्फटिक मणि का उदाहरण दिया। अब ये भी समझ लेना आप, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? देखो, हाँ, ये उस रूप होती है तो वो समझना। दर्पण का उदाहरण बेटा सुनना, सिर्फ ज्ञेय भावों से, ज्ञेय भावों की मुख्यता से दिया, और स्फटिक का उदाहरण भाव्य भाव की मुख्यता से दिया। अंतर समझ रहे हो? भाव्य भावक भाव और ज्ञेय भाव में, एक में तो बिल्कुल पर पदार्थ भिन्न है, अपने में सिर्फ उसका ज्ञान होता है, वो कहलाते ज्ञेय भाव। दूसरा भाव्य भावक भाव खाली वो प्रकाशित नहीं होता, ये आत्मा का परिणाम भी विकारी हो जाता है। मोहभाव समझ में, जैसे कर्म का उदय आया, उसमें मिथ्यात्वादी स्वाद उत्पन्न हुआ, उसके निमित्त से आत्मा में सिर्फ वो जानने में ही नहीं आता, आत्मा भी स्वयं मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति, स्वीकार रूप परिणमित होता है। इसके लिए स्फटिक मणि का उदाहरण। और यही 2 बातें मंत्र साधक और भूताविष्ट के लिए, इनका भी भूत उतारते हैं, दोनों का बेकार नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। अभी समझाऊंगा, चलो इसके बाद। अब आज टाइम मिल गया ना थोड़ा सा, तो ये सारे स्पष्ट हो जाएंगी गुत्थियाँ। देखो बेटा, तो स्फटिक मणि समझ में आ गया अब आपको। उसी प्रकार अनादि से मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति का, अविरति जिसका स्वभाव है, ऐसे अन्य वस्तुभूत मोह का संयोग होने से, माने वो मोह कर्म के उदय आने से आत्मा के उपयोग का, ठीक है, आत्मा के उपयोग का मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति, ऐसे 3 प्रकार का परिणाम विकार समझना चाहिए। अब आ जाते हैं आपके मंत्र साधक। कौन सी है? मैंने वो अज्ञान ही
हाँ देखो देखो सुनो, जैसे मंत्र साधक का है, तो मुझे पूरे दिन भूताविष्ट ध्यानाविष्ट मंत्र साधक है गाथा उसके एक दो पीछे की हैं, जब उसमें उन्होंने कहा था कि मंत्र साधक क्या करता है, सुनना जरा एक मिनट। वो कुछ नहीं करता, वो यहाँ बैठ के अपने आप में मंत्र के ध्यान रूप परिणमित होता है और उधर सर्प का जहर उतर जाता है। याद है बताया था, यहाँ ये मंत्र साधना करता है, उधर स्त्रियाँ विडंबना को प्राप्त होती हैं, माने वशीकरण को प्राप्त हो जाती हैं। आपने पूछा भी था कि विडंबना को प्राप्त होना क्या होता है, कि माने वश में हो जाती हैं, उसके सम्मोहित हो जाती हैं। याद आया कुछ? माने जो भूताविष्ट और वो है ना, उसके दो चार पहले की गाथाओं में वो निमित्त नैमित्तिक बताने के लिए। देखो मंत्र साधक का उदाहरण किस लिए दिया कि निमित्त नैमित्तिक बताने के लिए, माने वो जीव अपने परिणामों में परिणमित होता है, उधर कर्म स्वयं बंध को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, माने जीव कर्म में कुछ नहीं करता और कर्म जीव में। जैसे मंत्र साधक वो सांप का जहर उतारने के लिए उसको टच भी नहीं करता, लेकिन उसका जहर उतर जाता है। ये अपने में स्वयं मंत्र की साधना रूप ध्यान रूप से परिणमित होता है। बात समझ में आ रही है? तो मंत्र साधक का उदाहरण निमित्त नैमित्तिक संबंध को बताने के लिए दिया। जैसे मंत्र साधने वाला स्वयं अपने ध्यान रूप भाव से परिणमित होता है, वो परद्रव्य में कुछ नहीं करता और जहर स्वयं उतर जाता है। उसी प्रकार जीव कर्मों को नहीं बांधता, जीव अपने में विकार रूप परिणमित होता है और कर्म स्वयं बंध को प्राप्त हो जाते हैं। बात समझ में आ गई बेटा? है ना? सही में ये जो पेपर है ना, ये जो पेपर देगा वो भी मतलब ऐसा है कि क्या मैं कहूँ कि वो कितना महाभाग्यवान और कितने धन्यवाद का पात्र होगा कि देव भी कहेंगे भाई क्या कहें इन बच्चों को, कि हिम्मत है इनकी। इतना गूढ़ रहस्य है ना इस पूरे अधिकार में। देखो मोटा मोटा कर लेना अलग बात है, लेकिन उसकी जो गहराइयाँ हैं टीका की, मतलब गजब है। मैं तो जितनी बार इसको देख रहा हूँ ना, मुझको ऐसा लगता है कि यार हमें तो कुछ आता ही नहीं है, समझ में इतनी गहराई है इसमें टीकाओं में। जैसे वो एक भजन है ना, संत साधु बन के विचरूं वह घड़ी कब आए। ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि कब वो दिन आएगा कि जब मैं इसकी और गहराइयों में उतरूंगा। ये जो टीका है ना, ये जो चर्चा चल रही है उपयोग का परिणाम विकार और ये सब भूताविष्ट ध्यानाविष्ट, अभी मंत्र साधक हो गया, अब भूताविष्ट और ध्यानाविष्ट समझ लो। आविष्ट माने उसके आवेश में है। जैसे क्या होता है, किसी के सर पे भूत आ जाता है, व्यंतर चिपट जाता है किसी को, तो उसकी हरकतें कैसी हो जाती है, मानो अगर कोई लेडीज़ है तो उसकी आवाज़ आदमियों जैसी हो जाएगी। जैसे साउथ की फिल्मों में आपने देखा हो, वो ज़्यादा उसमें ज़्यादा होता है टोना टोटका है। ये खुश हो गया साउथ के नाम पे। कौन सी फिल्म थी जिसमें वो इस तरह की ज़्यादा थी, उस पर भूत आ जाता था? कंचना, भूल भुलैया। तो उसमें क्या हुआ कि है तो लड़की, लेकिन अब वो हरकतें कैसी कर रही है, आदमी जैसी। और ऐसे उसने हाथ से उठा लिया इतने भारी को। कहाँ से उठा लिया? अब मुझे बताओ क्या वो स्त्री, उस बेचारी पे एक पानी की बाल्टी तो उठती नहीं, ठीक है, और एक 100 किलो के मोटे से आदमी को ऐसे उठा दिया हवा में। तो ये मानुषोचित क्रियाएं हैं कि अमानुष्योचित क्रिया है? अमानुष्योचित। ठीक है। अब क्या होता है कि ये मोह के आवेश में है, जैसे भूत के आवेश में है ना, तो अब उस क्रिया को अपनी क्रिया मानता है कि मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। और अगर कोई ज्ञानी समझदार हो, ठीक है, वो देखता है, कहता है भैया इसका काम नहीं है, इसको दिखाओ किसी बढ़िया मंत्र साधक को, क्यों इस पर भूत आया है। वो तो समझ रहा है ना कि इसकी हरकत नहीं है। अभी मैं स्वाध्याय करते करते समझ में आया
मान लो कोई व्यंत्री का भूत आ जाए मेरे ऊपर, मानो लता मंगेशकर का भूत आ जाए और मैं उस जैसी आवाज़ में ही बातें करने लगूं, ठीक है, गाना गाने लगूं, भजन गाने लगूं, तो आप कहोगे भैया को कुछ हो गया। आप समझ जाओगे ना, ये भैया नहीं है, ये कोई भूतनी आ गई। समझ जाओगे कि नहीं? बात समझ रहे हो? तो आप ये समझ जाओगे कि ये भैया नहीं है, ये आवेश में है, किसी भूत के भूतनी के आवेश में है। तो उसी प्रकार ये कह रहे हैं, जो मोह भाव रूप जो जीव चेष्टाएं करता है ना, क्या ये मोह राग द्वेष, ये जीव का स्वभाव नहीं है, ये तो मोह के आवेश में आकर ऐसी करता है। जैसे किसी ने शराब पी ली तो शराब के आवेश में आ जाता है ना, वो कहता है हाथी वाले हाथी बेचेगा। राजा साहब जा रहे थे, एक भिखारी बैठा था, अब राजा साहब निकले हाथी पे, तो वो क्या कहता है भिखारी, ए हाथी वाले हाथी बेचेगा क्या? तो राजा साहब चले गए। तब तो सुबह दरबार में पेशी लगवाई उसकी। अब उसकी शराब उतर चुकी थी। उन्होंने, हाँ भैया हाथी खरीदेगा क्या? अरे माई बाप माफ़ कर दो, गलती हो गई। हाथी खरीदने वाला तो चला गया। कहाँ चला गया? कि वो तो शराब का आवेश था। अब शराब उतर गई, लोग शराब पी लेना तो अंग्रेजी बोलने लगते हैं, इंग्लिशमैन बन जाते हैं शराब पी के, अनपढ़ लोग भी। तो ये कौन है? तो हम समझ जाते हैं ना, ये नहीं है भैया, ये शराब बोल रही है, ये मोह बोल रहा है। माँ का दिल कहानी सुनी होगी आपने, नाटकों का मंचन होता है, याद है कि वो माँ का दिल उसकी जो प्रेमिका होती है वो कहती है अपनी माँ का दिल लेके आ, तब मैं तुझसे शादी करूँगी। तो वो अपनी माँ का दिल लेने जाता है। माँ कहती है बेटा कोई बात नहीं, अपनी माँ निकाल के दे देती है, मर जाती है उसको, उसकी प्रेमिका के लिए। अब वो लेके आता है, ठोकर लग जाती है, गिर जाता है। तो माँ के दिल में से आती है, अरे मेरे बेटे तुझे चोट तो नहीं लगी? वहाँ मतलब उस नाटक में ये दिखाते हैं कि माँ, देखो माँ क्या चीज़ है, कि वो बच्चे के लिए सब कुछ करने को तैयार है, मरने को भी तैयार है, ठीक है, बच्चे की खुशी के लिए। लेकिन ये बच्चा देखो कैसा स्वार्थी है। तू क्यों शर्मा रहा है? तू भी ऐसा है क्या? ठीक है, माँ का दिल। तो अब मुझे यहाँ ये समझाना है इस उदाहरण से, सुनना जरा। तो माँ के दिल से क्या समझाना है कि वो माँ माने पुत्र मोह में आवेशित है। ये सब काम क्यों कर रही है? वो उसको दिख रहा है कितना दुष्ट है मेरा बेटा, ठीक है, मेरा ही दिल मांग रहा है, मुझे मार देना चाहता है, और फिर क्यों दूँ? और फिर भी जब लेके जा रहा है, गिर गया, तो उस दिल में से भी आवाज़ आई, मेरे बेटा तेरे को चोट तो नहीं लगी कोई? तो अब आप ये बताओ कि वो माँ जो है वो पुत्र मोह से, पुत्र मोह के आवेश में है ना, उसको सही गलत कुछ नहीं दिख रहा, हित अहित कुछ नहीं दिख रहा, उसके लिए मरने को भी तैयार है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इससे समझ में आता है कि अगर उसको पुत्र का मोह नहीं होता तब उसकी क्रियाएं नहीं होती। बात समझ में आ रही है? जैसे माँ अपने बेटे के लिए कुछ भी करने को तैयार है, भूखे भी रहने को तैयार, गीले में भी सोने को तैयार, उस बच्चे की पोटी भी साफ करती है। क्यों? कि मोह के आवेश में आकर। अगर मोह ना हो तो क्या ऐसा करेगी? देखो, जब लड़की होती है ना, जब वो शादी होके जाती है, उसने नहीं सोचा होता कि मैं कभी, उसे पोटी से बड़ी घिन होती है, गंदी, ठीक है। मानो उसकी कोई सिस्टर का हो, दुरानी जिठानी का बच्चा हो, पोटी करते वो साफ़ नहीं कर सकती। क्यों? उसको घिन आती है बहुत ज़्यादा। लेकिन जब उसका स्वयं का बच्चा उत्पन्न हो जाता है और उसे उसमें मोह उत्पन्न होता है, तब वो मोह के आवेश में उसकी उल्टी भी साफ़ करती है, पोटी भी साफ़ करती है। तो उसकी सहेली ने आके पूछा, हाँ बहन, अब ये कौन साफ़ कर रहा है? तो असलियत में वो नहीं कर रही, ये मोह करा रहा है। मोह के आवेश में है ना, पुत्र का मोह है। बात समझ में? माने वो माँ खाना खाने बैठती है और वो बच्चे को तभी पोटी आती है। माँ खाना खाने बैठेगी, माने नियम है, आप देखना 90% कि माँ जब भी खाना खाने बैठेगी बच्चे को तभी पोटी आएगी। तो अब इस सब बातों को मैंने किस लिए बताया? अब आपको भाव भासना हुई कुछ, किसकी? भूताविष्ट की। भूताविष्ट, इससे बस ये समझाना है, भेद ज्ञान करना है कि स्वभाव क्या है
और विभाव क्या है। ये गड़बड़ क्या करता है, विभाव को ही अपना स्वभाव मान बैठता है। तो देखो जितना भी हम ये मोह राग द्वेष कर रहे हैं, ये एक नशा है। मोह महामद यो, भूल आपको, बात समझ रहे हैं। लेकिन ये स्वांग को हम यथार्थ मान बैठे, बात समझ में, ये भेद ज्ञान कराया। दूसरा उदाहरण दिया ध्यानाविष्ट का। क्या दिया, ध्यानाविष्ट। अब जैसे ना वो आपने समश्रु नवनीत की कथा सुनी है, याद है बेटा समश्रु नवनीत? हाँ, मूछ वाला था एक गांव में, गरीब आदमी। अब वो क्या करता था, गांव में जैसे फ्री में मिलती थी छाछ, तो वो छाछ पीता था तो उसकी मूछों पे ना उसका मक्खन जम जाता था। वो मक्खन उतार के इकट्ठा करता रहता था, सही है। अब उसका जो है ना एक छोटा सा डिब्बा भर गया, घी का डिब्बा थोड़ा सा इकट्ठा हो गया। अब वो सो रहा था या ध्यान में मग्न था। अब जब ध्यान में मग्न था स्वप्न में उसको आया, अब ये टीन का डिब्बा धीरे धीरे पूरा भर जाएगा, फिर मैं बाज़ार जाऊंगा, फिर ये बिक जाएगा, मुझे इतने पैसे मिलेंगे, उस पैसे से मैं थोड़ा सा खेत खरीद लूँगा, फिर मैं उस पर खेती करूँगा, फिर उससे पैसे कमाऊँगा, फिर मैं एक गाय पालूँगा, फिर गाय का दूध निकलेगा, फिर मैं माला माल हो जाऊँगा, फिर मैं शादी करूँगा, फिर मेरी पत्नी आएगी, फिर वो पत्नी मेरे पैर दबाएगी, ठीक है, और जब मेरे पैर दबाएगी फिर मेरा दिमाग खाएगी कि मुझे 9 लखा हार नहीं दिलाया, ये नहीं दिलाया, वो नहीं दिलाया, फिर मैं उसे खींच के लात मारूंगा। तो वहीं वो दीपक रखा होता है स्वप्न में। अब वो दिया गिर जाता है और आग लग जाती है, वो खुद भी जल जाता है, एक कहानी। दूसरी कहानी कि वो कुएं की मुंडेर पे सो रहा था, ठीक है, यही सोचते सोचते कि फिर मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा और उसको एक छपाक दूंगा, जो हिलता है कुएं में अंदर जाके गिर जाता है। अब मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है इस उदाहरण से, पत्नी है क्या उसकी, लेकिन उसको तो पूरा सच में ऐसे ही लग रहा है कि हाँ मेरी पत्नी है और मैंने इसे लात मारी है, मैं अमीर आदमी हूँ। ये सब क्या है, हुआ तो नहीं, माने वो ज्ञान में ऐसा फील होने लगा, ज्ञेय ज्ञान में झलके, और उन ज्ञेयों से इतना तन्मय हो गया कि उसको ऐसे लगने लगा कि मैं यही हूँ, ये मेरा ही है। तो ध्यानाविष्ट में क्या कहा, एक पुरुष गुफा में भैंसे का ध्यान कर रहा है। किसका? अब वो सोचता है मैं भैंसा हूँ, मैं भैंसा हूँ। अभी आप सोचो, देखो मैं भैंसा हूँ, मैं ऐसे बैठा हूँ, बड़े बड़े सींग वाला भैंसा हूँ और मेरे सींग इतने बड़े। अब गुफा का दरवाज़ा छोटा है, गुफा का दरवाज़ा है छोटा, उसमें से मनुष्य तो घुस सकता है लेकिन इतना बड़ा भैंसा नहीं, और मैं विशाल काय भैंसा हूँ और मेरे सींग इतने बड़े हो रहे हैं और इतने बड़े हो रहे हैं, इतने बड़े हो रहे हैं। अब वो जाके अटक गए कोनों में, ठीक है। अब उसको निकलना है गुफा के दरवाजे से बाहर, अब वो निकल नहीं पा रहा, अब दुखी हो रहा है। कौन? भैंसा। वो भैंसा ही है, अब वो ध्यान भूताविष्ट नहीं है वो। इसका एग्जांपल तो वो भी दे सकते हैं, जैसे जो इमोशनल सीन्स वगैरह आते हैं वो देख के हाँ रोने ही लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी जो इसमें दिया ना उदाहरण टीका में, वो भैंसे का ही दिया, भैंसे का ध्यान करता है। कौन सी गाथा है? 96 है। देखो अब जब वो भैंसे का ध्यान करता है तो मेरे ये बड़े बड़े सींग, आप भी अगर कभी सोचो, कल्पना करो, आपको ऐसे लगने लगेगा कि मैं भैंसा हूँ, मैं भैंसा हूँ। और फिर वो चिल्लाने लगा बहुत ज़ोर से, बचाओ बचाओ बचाओ। मैंने इतना लीन हो गया उसमें, वो उसके ज्ञान का गे था, कोई वो भैंसा नहीं बना, कोई भैंसे का भूत भी नहीं आया उसके ऊपर, वो ज्ञान का गे है। लेकिन वो ज्ञान के गे में ऐसा तन्मय हो गया कि ज्ञायक में और गे में भेद ज्ञान नहीं रहा, जिसको जाना उसी में तन्मय हो गया। तो यानी उसी प्रकार ये जीव गेयों को जानता तो है लेकिन वो गेय रूप नहीं होता, गेय ज्ञान में प्रविष्ट नहीं होते, ऐसा भेद ज्ञान नहीं होता, ठीक है ना। इस बात को समझाने के लिए ध्यानाविष्ट पुरुष का उदाहरण दिया, बात समझ में, गेय भावों से भेद ज्ञान कराने के लिए। इतना लिखेंगे चलेगा। गेय ज्ञायक की भिन्नता बताने के लिए ध्यानाविष्ट का उदाहरण दिया, ठीक है। भाव्य भावक भाव की
जीव से भिन्नता बताने के लिए भूताविष्ट का ध्यान उदाहरण दिया। बस 2-2 नंबर के इतना ही बहुत है। पेपर आपने शॉर्ट में करना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना। जहाँ लॉन्ग क्वेश्चन दिया है ना, वहाँ थोड़ा सा कर देना। हाँ, 4 में से 2 करने हैं, 5-5 नंबर के। बस 5 मिनट और। ये तो विस्तार वाली चीज़ें थी, मैंने समझा दी, अब आप कर पाओगे इसको। रस्सी का दिया, हिरण का दिया। रस्सी को अज्ञान का देने के लिए क्या, भ्रम जनित दुख का कारण भ्रम है। रस्सी को सांप मान लेता है तो डर जाता है। बस हिरण का कि जैसे हिरण दूर से देखता है, पानी दिखाई देता है, उसके लिए भागता है, ऐसे विषयों में सुख देखता है अज्ञानी हिरण की भांति, मृग तृष्णा। अब ऑब्जेक्टिव का और थोड़ा सा पूछ लूँ आपसे। आत्मा और कर्म में कौन सा संबंध है? यस, एक क्षेत्रावगाही संबंध है। कौन सा? हाँ, एक क्षेत्र। क्या कह रहे हैं उसमें? संयोग लिखा है, एक क्षेत्रावगाही लिख देना। निश्चय नय से आत्मा डैश का करता है, किसका करता है? आत्म परिणाम का। गाथा में याद है ना, निश्चय नय से जीव किसका करता है? आत्म परिणाम का। पर का करता तो नहीं है। ज्ञान मात्र से डैश का निरोध होता है, बोलो। ये फिलिप्स हैं। ज्ञान मात्र से डैश का निरोध होता है, याद भी रखना। अच्छा, अज्ञानी जीव डैश का करता है? अज्ञान भाव का। अज्ञानी किसका करता है? अज्ञान भाव का। आत्मा के साथ धर्माधिक द्रव्य डैश भाव को प्राप्त होते हैं। आत्मा के साथ धर्माधिक द्रव्य डैश भाव को प्राप्त होते हैं। ज्ञेय भाव को। किसको? ज्ञेय, क्योंकि ज्ञेय है ना, भिन्न रहते हैं। ठीक है, धर्माधिक द्रव्य ज्ञेय भाव को प्राप्त होते हैं। याद रहेगा, धर्म धर्म आकाश काल ज्ञेय है ना। अब छोड़ दो, बीच में है टिकाऊ में। पुद्गलों में स्वाभाविक रूप से डैश शक्ति विद्यमान है। पुद्गलों में डैश स्वाभाविक रूप से डैश शक्ति विद्यमान है। पुद्गलों में है स्वाभाविक परिणमन की शक्ति। जब पुद्गलों में है स्वाभाविक परिणमन की शक्ति। कौन सी शक्ति? पेपर देना बेटा शाम को। हाँ, परिणमन की शक्ति। जो पर से भिन्न वह अपने से अभिन्न हो, वह डैश है। वह डैश है, शुद्ध है। शुद्ध की यही तो परिभाषा है, पर से भिन्न और अपने से अभिन्न। याद रहेगा, एक एक नंबर के फिलअप हैं 15। जीव और आश्रम में डैश संबंध है। जीव और आश्रम में बद्य घातक। जीव और आश्रम में कौन सा संबंध? एक्चुअल में देखो, जीव और आश्रम में संबंध तो इन्होंने संयोग संबंध बताया, लेकिन अभी हम बद्य घातक की अपेक्षा ही पूछना चाह रहे हैं, है ना। एक द्रव्य की 2 परिणति होती है, ऐसी मान्यता किसकी है? द्विक्रियावादी की। एग्जैक्ट बताओगे ना, 2 क्रियाओं मान रहा है। किसकी? ये तो लिख भी रहे हैं, देखो फटाफट आंसर। तुम भी क्यों नहीं लिख रहे हो? याद रहेंगे। ये ज़्यादा सियाणे हैं, कह रहे हैं वीडियो तो बनी रही है। इनको टाइम नहीं है, सही है। कई बार ना वीडियो रिकॉर्ड नहीं होती, डिलीट हो जाती है। पराधीन सपने सुखनाई। आत्मा के उपयोग का, सुनो, आत्मा के उपयोग का डैश डैश और डैश के भेद से 3 प्रकार का परिणाम विकार है। बताओ बेटा, साथ साथ याद करते रहो, पता नहीं रिकॉर्ड होगी, रास्ते में गिर जाएगा, फोन टूट जाएगा। मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति। क्योंकि आप इसके भरोसे रहोगे ना तो आपको कुछ समझ ही नहीं पाओगे। आप इसके भरोसे मत रहा करो। आश्रव भावों को डैश डैश और डैश जानकर जीव उनसे निवर्तन करता है। बताओ जल्दी।
आश्रव भावों को डैश डैश और डैश जानकर जीव उनसे निवर्तन करता है। दुख का फल भी यज्ञ का कारण हो जाएगा या अशुचि अशुचि अनित्य अशरण असुचि देख लेना, 2 गाथाएं हैं, बताऊं? उनसे निवर्तन जीव प्रिय ना 73-74 नंबर की गाथा है ना। इतने में ही ये रहा ना, आश्रवों को अध्रुव, अशरण, ठीक है, अनित्य, दुख रूप, दुख फल, और इससे पीछे वाली गाथा में था अनित्य हो वहाँ पे अनित्य अशरण वो भी है, अशुचिपना विपरीतता ये आश्रवों का जान के, है ना। ये सब चीज़ें आ सकती हैं, आप आज़ाद हो। 6 चीज़ें, 5-6 चीज़ें हैं आपके पास, ठीक है। कार्य डैश के अनुसार होता है, किसके अनुसार? उपादान के अनुसार। याद रखोगे, कार्य डैश के अनुसार होता है, उपादान के, क्योंकि कारण तो निमित्त कारण भी है। पर से डैश के अध्यास के कारण आत्मा राग का कर्ता भासित होता है। पर से डैश के अध्यास के कारण, अध्यास विकल्प है ना, भ्रम, कारण आत्मा राग का कर्ता प्रतिभासित होता है। पर से एकत्व के अध्यास के कारण, याद है टीका की पंक्तियां हैं, पर से एकत्व के, क्या है? एकत्व के, क्योंकि पर के साथ एकत्व का इसको विपरीत अभ्यास होता है, तो एकत्व, पर से एकत्व के अध्यास के कारण आत्मा राग का कर्ता भासित होता है। जब तक जीव ज्ञान में और क्रोध आदि में भेद नहीं जानता, तब तक उसके डैश की प्रवृत्ति है, कर्ता कर्म की। वो तो अज्ञान में तो है, अज्ञान में कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है ना। ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको, तब तक उसको अज्ञान में कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। क्या कर्ता कर्म की प्रवृत्ति ज्ञानियों के होती है? होती है भाई, सम्यक होती है। तो इसलिए आपको इसका आंसर क्या लिखना पड़ेगा? अज्ञान में कर्ता कर्म की प्रवृत्ति, ठीक है। क्या बताऊं, बताओ। जब तक जीव ज्ञान में और क्रोध आदि में भेद नहीं जानता, तब तक उसके डैश की प्रवृत्ति होती है, अज्ञान में कर्ता कर्म, ठीक है। शुरू की गाथा थी 69-70 में, जब हमने स्टार्ट किया था बहुत पहले। ये तो बहुत लंबा खिंच गया ना, कब से चला रहे हैं समय सर जी। लेकिन फिर भी मतलब आपकी ना बहुत गहरी पढ़ाई हुई है सच में, रिपीट भी हुआ है और बहुत गहराई वाली पढ़ाई हुई है। ये अभी आपको ना, अभी इसकी महिमा नहीं है, ये सच में 10-20 साल बाद जब आप थोड़ा अभ्यासी हो जाएंगे ना, तब आपको याद आएगी नहीं इन विषयों की कि क्या गहराई है इसकी। अविरति आदि से जो बंध है वह अल्प डैश और डैश वाला है, इसलिए दीर्घ संसार का कारण नहीं है। अविरति आदि से जो बंध होता है, देखो मिथ्यात्व से नहीं, अविरति आदि से जो बंध है वो डैश और डैश वाला है, इसलिए दीर्घ संसार का कारण नहीं है। अल्प स्थिति और अनुभाग वाला है। कैसा है? माने मिथ्यात्व के जाने के बाद ना दीर्घ संसार का बंध नहीं होता, जो बंध होता है वो अल्प स्थिति अनुभाग का होता है। तो मैंने फिलअप क्या दिया है, वह अल्प डैश डैश वाला है। अल्प के बाद क्या आएगा? ज्ञानम, स्थिति अनुभाग। अब आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए। देखो मैंने पहले भी आपको एक प्रैक्टिस पेपर बना के दिया था और ये भी अब कराई दिया आपको। अब देखो बेटा, 2-2 नंबर के दूंगा, 8 करने होंगे 13 में से, 2-2 नंबर के दूंगा। आपको उसमें संबंध को घटित करना होगा, बद्य घातक। बताओ, सिर्फ आपको इतना बताना है
क्या है? वृक्ष और लाख की भांति आत्मा और आश्रमों में बद्धघातक संबंध है। बस इतना। निमित्त नैमित्तिक कर दोगे, निमित्त नैमित्तिक यहीं से उदाहरण दे देना ना, अभी आपको इसी में से देना। कर्म के उदय के निमित्त में जीव विकार रूप परिणमित होता है, निमित्त नैमित्तिक हो गया ना। जीव और कर्म में ज्ञेय ज्ञायक, ज्ञेय ज्ञायक धर्मादि द्रव्य ज्ञेय हैं, आत्मा उनको जानने वाला है। ज्ञेय ज्ञायक संबंध को अनुरूप नहीं होता, उनको जानता है। बस इतना इतना ही। भाव्य भावक, भाव्य भावक क्या है? आत्मा, आत्मा स्फटिक मणि की भांति, ठीक है ना, आत्मा मोह के संयोग से मोह आदि भाव रूप परिणमित होता है, तो भाव्य भावक संबंध है। हाँ, भूताविष्ट का भी लिख सकते हैं। कर्ता कर्म, कर्ता कर्म क्या होता है कि जो उस भाव रूप परिणमित होता है वो करता है, और कर्ता जिस भाव रूप से परिणमित होता है वो कर्म है। जैसे आत्मा अपने परिणामों के साथ आत्मा का कर्ता कर्म संबंध है। क्षणिक तादात्म्य क्या है? क्षणिक तादात्म्य माने जो, जैसे आत्मा रागादि रूप होता है तो रागादि के साथ आत्मा का क्षणिक तादात्म्य संबंध है। बेटा सुन लो, समझ नहीं आएगा बाद में। क्षणिक माने होता है थोड़े समय के लिए उससे तन्मय हो, तो रागादि के साथ क्षणिक तादात्म्य संबंध है। नित्य तादात्म्य जो हमेशा रहे, जैसे ज्ञान आदि के साथ आत्मा का नित्य तादात्म्य संबंध है। व्याप्य व्यापक, एक ही द्रव्य में व्याप्य व्यापक संबंध होता है, द्रव्य में और उसके परिणाम में। जैसे आत्मा और आत्मा के परिणामों में व्याप्य व्यापक संबंध है। घी के मिट्टी के घड़े की भांति। भोक्ता भोग्य भी एक ही द्रव्य में होता है, द्रव्य और परिणाम में। संयोग सिद्ध के संयोग से होने वाला, जैसे स्त्री पुत्र मकान दुकान के साथ हमारा जो संबंध है वो संयोग सिद्ध संबंध है। जो अपने से भिन्न क्षेत्रावगाही हैं उनके साथ संयोग संबंध है। अच्छा बेटा, नाश्ते को लेट हो गई ना? हो गया, आपका लास्ट है। एक क्षेत्रावगाही आत्मा के प्रदेशों का और अन्य द्रव्य के प्रदेशों का एक क्षेत्रावगाही, जैसे शरीर के साथ और कर्मों के साथ आत्मा का एक क्षेत्रावगाही। एग्जाम्पल सा दे दोगे समझ काम चलेगा। फ्री में नंबर बांटूंगा इसमें। परिणम्य परिणामकत्व, परिणम्य परिणामकत्व, परिणम्य माने परिणमित होने वाला, और परिणामकत्व परिणमाने वाला माने जीव मोह आदि रूप परिणमित होता है, और मोह का उदय परिणामक है, परिणामाता है। लेकिन चॉइस बहुत है, छोड़ देना ना। आधार आधे, आधार आधे, एक ही द्रव्य, एक ही द्रव्य में आधार आधे होता है निश्चय से। जैसे अब ये तखत आधार है और मैं इसके आधार से हूँ तो मैं आधे हूँ। तो ऐसे जो गुण पर्याय हैं वो द्रव्य के आधार से होते हैं, द्रव्य आधार है और उसके गुण पर्याय आधे। द्रव्य गुण पर्यायों में आधार आधे संबंध है, एक ही द्रव्य में। चॉइस बहुत है। हाँ और ना बता दो, बस हो गया पेपर पूरा। कर्ता कर्म की प्रवृत्ति केवल अज्ञान में ही होती है? yes, क्योंकि ज्ञान में भी होती है। स्व का भवन वह स्वभाव है? जोर से बोलो। मैं करता हूँ और भाव क्रोध आदि रूप अंतरंग परिणाम मेरे कर्म है, यह मान्यता अज्ञान है? ये बड़ा सेंसिटिव है, दोनों उत्तर हो सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ लिखा मैं करता हूँ और भाव क्रोधादि, भाव क्रोधादि रूप अंतरंग परिणाम मेरे कर्म है। नहीं है मेरे कर्म, अपने परिणामों का, जो मेरे भाव कर्म है, जो मेरे अंतरंग परिणाम है। ठीक है, ये मेरे भाव कर्म है, ये बात तो सही है, लेकिन ये मान्यता अज्ञान है, ये ज्ञानमय है। तो स्टेटमेंट रॉन्ग, क्योंकि ये तो ज्ञान है, ये मान्यता ज्ञान नहीं है। थोड़ा देख लेना। नए पक्षों को जानने से पहले ही नए पक्षातिक्रांत हो जाना चाहिए। पहले जानोगे बाद में होगे। भैया बस वो 2 क्वेश्चन अपने आप करने और सबने लिखने नए पक्षातिक्रांत वाला वो विधि उसकी। वेरी गुड।
जो करता है वह जानता भी है और करता भी है। सही है क्या? जो जो करता है वो नहीं जानता कुछ भी भाई, जो जाने वो करे नहीं कुछ भी है भाई। ऐसे कलश थे। उद्गल करता तो है लेकिन जानता नहीं। तो मैंने प्रश्न पूछा जो करता है वह जानता भी है। ठीक है। सविकल्प पुरुषों की कर्ता कर्म प्रवृत्ति कभी नष्ट नहीं होती। सही है। सविकल्प जो विकल्प में उलझे हुए हैं, नयों के विकल्प में उलझे हैं, उनकी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नष्ट नहीं होती। बात समझ में आ गई? मैं हमने सिर्फ ये लिखा है सविकल्प पुरुषों की। निर्विकल्प होने की बात चली ना जब आगे की गाथाओं में पक्षातिक्रांत होने में, तो जो सविकल्प पुरुष हैं उनको कर्ता कर्म का विकल्प बना ही रहता है, तो निर्विकल्प अनुभूति नहीं होती। जिस प्रकार जीव से उपयोग अनन्य है उसी प्रकार क्रोध से भी जीव अनन्य है क्या? जैसे जीव से उपयोग अनन्य है उसी प्रकार क्रोध से भी जीव अनन्य है। एक्चुअल मैंने प्रश्न नहीं देना चाहिए था, इसमें दोनों उत्तर हो सकते हैं क्योंकि क्षणिक रूप से तो वो उसी का भाव है, लेकिन आप यहाँ समझ लेना द्रव्य क्रोध की बात है। गाथा 75 में कहा ना कि क्रोध आदि पुद्गल के साथ व्यापक हैं, तो नहीं करना। क्या करना? तो क्रोध आदि के साथ जीव का उपयोग अनन्य नहीं है। तो यहाँ कौन से क्रोध पकड़ना? अजीवगत। आत्मा जिस भाव में अपनापन स्थापित करता है उस भाव का कर्ता होता है। सही है। अज्ञानी अज्ञान भाव में करता है तो अज्ञान भाव का करता है, ज्ञानी ज्ञान भाव में अपनापन करता है तो उसका करता है। मिथ्या दृष्टि पर में अपनापन करता है तो उसका कर्ता प्रतिभासित होता है। हो नहीं जाता लेकिन मानता तो है ही ना ऐसा, तो सही है। इस अधिकार के अंत में जीव अजीव कर्ता कर्म के वेश का त्याग कर बाहर निकल जाता है। सही है। ये स्वांग के रूप में है ना कि वो जब पकड़ा गया, पहचाना गया, तो कर्ता कर्म के वेश को त्याग कर बाहर निकल गया रंगमंच से। सही है। आत्मा का उपयोग शुद्ध निरंजन ही है, तथापि जिस भाव रूप परिणमित हो उसका कर्ता है। सही है कि गलत? सही है, सही है, सही है। नहीं नहीं सही है, सही वाले ज़्यादा दिए मैंने। ठीक है, हो गया भैया। एक एक प्रश्न आपको रिवाइज करा दिया है मैंने। ठीक है, मैंने इसलिए करा दिया क्योंकि पूरा का पूरा आपका विषय हो गया। हमारा उद्देश्य है आपको पढ़ाने से है, आपको याद रहें इतनी सारी चीज़ें। ठीक है, नंबर आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको याद भी तो होना चाहिए ना। इस पेपर में कुछ नहीं बचा इस पूरे अधिकार का। हमने कोशिश ये की है कि मैक्सिमम विषय कवर कर ले। अगर कोई इस प्रश्न पत्र को सॉल्व भी कर लेगा ना तो मास्टर हो जाएगा उसका। समझ में आया? तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और इन एडवांस बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इसमें सुना। ठीक है, मुझे झेला और इतने कठिन विषय में आप लोग तैयार हो गए। क्योंकि पंडित टोडरमल जी कहते हैं कि भैया आप तो श्रोता भी कठिन हैं, सुनाने वाले तो कठिन हैं ही, सुनने वाले मिले इस तत्व की बात को वो भी बड़े दुर्लभ हैं। ठीक है, चलिए। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।